वीडियो बनी है, तो क्या लग रहा है कि आपके आने से सुधार होगा? देखिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से भ्रष्टाचार जो बना हुआ है, तो इसके लिए केवल एक व्यक्ति मतलब अपने लेवल पे वो कम कर सकता है इसको, लेकिन पूरा सिस्टम को साथ होना चाहिए इसे कम करने के लिए। और जो भी देखिए, ये तो बहुत ही गर्व का बात है, क्योंकि लग रहा है जैसे हमारी अपनी छोटी बहन वीडियो बन के आज हम लोग के बीच में खड़ी हुई है। और ये हमारे लिए क्या, पूरे डुमरांव बक्सर जिले के लिए गौरवान्वित का विषय है। हम लोग को बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि आज। नमस्कार, अभी हम डुमरांव में मौजूद है और यहाँ की बेटी ने जिस तरह से कमाल किया है, पूरा जिला आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी हाँ, देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, कहने को तो बच्ची है, लेकिन जिस तरह से एग्जाम में इन्होंने कमाल किया है कि अब वीडियो साहिबा कहलाएगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कल रिजल्ट आया है? नहीं, 20 तारीख को आया। 20 तारीख को। हाँ। लेकिन 20 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले किसको आपने खबर दी? पहले पापा को फोन की थी, उनका फोन स्विच ऑफ था, तो फिर अपनी बहन नैना को फोन की, तो उसने सबको बताया। फिर अब देखिए, हम बोलेंगे तो लड़का लोग गुस्साते हैं, ये है पापा की परी। क्यों कह रहा हूं कि देखिए, पहला ही कॉल पापा को, क्योंकि उनको पता था कि अपनी सफलता के श्रेय में पापा का हाथ योगदान बहुत ज्यादा होता है। पापा अपनी बेटियों को कह सकते हैं कि परियों से ज्यादा मानते हैं। कितनी बहन है आप? हम 4 बहन हैं। 4 बहन है। सबसे बड़ी आप? हाँ, सबसे बड़ी मैं। सबसे, यानी कि शुरुआत आपने कर दी है। अच्छा, कहाँ से आप तैयारी की थी? प्रयागराज रहती थी मैं। अच्छा, शुरुआती परीक्षा आपका मतलब शुरुआती तैयारी कहाँ से थी? 10th 12 ये सब? 10th 12th सब यहीं BSCV से हुआ है, अपने शहर से ही, और ग्रेजुएशन DK कॉलेज डुमराव से। अच्छा, डुमराव से DK कॉलेज से आप पढ़ाई की थी। 10th में क्या रिजल्ट था? 10th में 80% था। 80%। 12 में? 86%। 86%, यानी बढ़ता ही गया। अच्छा, अभी कितना रैंक आपका है बीपीएससी में? RDO में 15th रैंक है मेरा। 15th रैंक। तो अब मतलब दादा दादी आपके सब लोग साथ है ना? क्या कहना चाहती है परिवार वाले के बारे में? सबसे ज़्यादा मतलब इस सफलता में श्रेय मेरे परिवार वालों को ही जाता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से मैं निकली हूँ और इतनी बड़ी सपना देखी थी, उसको साकार करने में मेरी फैमिली का सबसे बड़ा योगदान है। सहेली लोग से बोलती होगी कि हमको बीपीएससी निकालना है, तो उनका क्या लगता था? सबको लगता था कि तुम कर लोगी। सब लोग हमेशा कहते थे, हमारे फैमिली वाले या रिश्तेदार या हमारी दोस्त, सबका सपोर्ट हो रहा था कि तुम कर लोगी, तुम्हारा हो जाएगा। मतलब विश्वास था सबको? हाँ, सबको विश्वास था। अब बीपीएससी तक ही रुकना है या फिर आगे की उड़ान उड़ना है? नहीं, मुझे UPSC करना है। यूपीएससी करना है। अब कहती है तो सखी लोग क्या बोलती है? अब भी कहती है कि तुम UPSC के लिए ही बनी हो, तुम वही करना। मतलब बनी हो स्पेशल यूपीएससी की। देखिए, ये बिहार की बेटियां हैं, झंडा गाड़ना भी जानती है ना? झंडा गाड़ दिए बीपीएससी में, और देखिए वीडियो साहिबा कहलाने वाली है। पूरा ब्लॉक की मालिक बनेगी, पूरा ब्लॉक इनके देख रेख में होगा। अच्छा, अभी एक मामला चल रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है ना? आप वीडियो बनी है, तो क्या लग रहा है कि आपके आने से सुधार होगा? देखिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से भ्रष्टाचार जो बना हुआ है, तो इसके लिए केवल एक व्यक्ति मतलब अपने लेवल पे वो कम कर सकता है इसको, लेकिन पूरा सिस्टम को साथ होना चाहिए इसे कम करने के लिए। और जो भी संस्थाएं हैं, उसे अपनी जिम्मेदारी, जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करेंगी, तो मुझे लगता है कि इसे समाप्त किया जा सकता है। इसे समाप्त किया जा सकता है। ये इंस्टीट्यूशनल हो गया है ना, सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, तो इसके लिए सिस्टम पूरे तरीके से अगर कार्य करे तो इसे हम समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि पूरा सिस्टम को मतलब सिस्टम को पूरी तरह से साफ करना है, भ्रष्टाचार ना हो, तो फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, चूंकि आप लोग तैयारी की है? देखिए, जैसे हमें अगर ब्लॉक लेवल पे मैं अपने स्तर पे कार्य कर सकती हूँ, तो उसके लिए जितनी हो सके हम चीज़ें को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर दें। जो भी चीज़ें हम सिटीजन चार्टर के तहत की कोई भी कार्य कराना है, उसके लिए कार्य अवधि कितनी है, उसके लिए पेमेंट कितना लगता है, अगर जनता को सब कुछ पता होगा, तो वो फिर जो ऐसे जाति आवास से कुछ भी बनवाना होता है, तो हम पैसा देकर जल्दी बनवा लेते हैं। लेकिन पहले से अगर पता हो कि इतने दिन और इतना फी है, तो कोई क्यों देगा पैसा? तो इस तरीके से हम शुरुआती लेवल पर इसको समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, इस बेटी ने कितनी अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार में सिर्फ अधिकारी नहीं, आम पब्लिक, जैसे आप चाहते हैं कि हमें जात आवास घर बैठे मिल जाए जितना जल्दी हो सके, उसके लिए तो भाई थोड़ा सा आप लोग खुद घूस देते हैं, बाद में कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। सब लोग अपना सुविधा के अनुसार काम कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने घंटा तैयारी करती थी? जनरली तो मैं हमेशा से 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, लेकिन एग्जाम के टाइम में 15-16 घंटे भी हो जाते थे। यानी कि एग्जाम के टाइम 15-16 घंटे भी? सबका सवाल है कि मोबाइल भी चलाती थी, रील वगैरह? रील्स तो मैं उतना नहीं देखती थी, लेकिन मेरे अंदर ये है कि मैं फैमिली वालों से, दोस्तों से बात कर लेती थी, मतलब पढ़ाई के बाद एक आधे घंटे बस यही करती थी मैं। और यूट्यूब देखती थी, तो वही काम की चीज़ें बस। ज़्यादा ही मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ, बस व्हाट्सअप है मेरे फ़ोन में और टेलीग्राम है, उसके अलावा मैं कुछ मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई नहीं? नहीं, कुछ नहीं है मेरे फ़ोन में। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा?
उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे भी तैयारी की जा सकती है। उसके लिए आप पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाइए और उसके साथ साथ जो PIQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको अच्छे से देख लीजिए। और आंसर राइटिंग जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि 72 पेज लिखने होते हैं 3 घंटे में आपको। 72 पेज? 72 पेज। तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 5 या 4 मिनट मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20 से 22 मिनट, उसमें 6 पेज लिखने होते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि जितनी हो सके आप आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। मतलब हैंड राइटिंग के साथ साथ टाइमिंग भी सही चाहिए। हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है इस एग्जाम टाइमिंग में। बहुत हाँ जरूरी है। उसी के लिए तैयारी आप मतलब लगातार करना पड़ता है। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ भी चीज़ तो उसको जितना हो सके आप लिख के पढ़िए, क्वेश्चन हमेशा करते रहिए, और टेस्ट सीरीज हो सके तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर से भी जुड़ी सवाल उसमें आया था। हाँ, करेंट अफेयर्स तो पूछे कौन सा जाते सवाल जो आपके जहन में चल रहा है? हैं। मतलब किस स्टेज पे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कहाँ की बात है? इंटरव्यू में, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में लोग जाके फंसते हैं। इंटरव्यू में मुझसे ये जो NCERT में नया चैप्टर ऐड हुआ था ना, करप्शन इन जुडिशरी, तो इससे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है जुडिशरी में करप्शन है? तो मैं उन्हें ये जवाब दी कि सर ऐसे हम करप्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट हमारी, और जनता के लिए सबसे बड़ा न्याय का रास्ता वही है। अगर उस पर से भरोसा उठ जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? तो उसे हम करप्शन नहीं कर सकते, और उसे चैलेंज के रूप में देख सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस है अभी भी हमारे जुडिशरी में। जैसे आप देखिए कि अभी तक भारत में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं हुई है, मुख्य न्यायाधीश। तो उसको हम कम कर सकते हैं। उसके लिए वैश्विक प्रथाएं हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम में कुछ दिक्कतें आती हैं, देखा जाता है नेपोटिज्म है, तो उसको सॉल्व करके हम इसको सुधार कर सकते हैं। सुधार कर ऐसे हम डायरेक्ट चैप्टर की करप्शन है जुडिशरी में, तो बच्चों के माइंडसेट में गलत इमेज बनेगा। तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। क्वेश्चन और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन जो जहां आप भटकी हुई थी? इसी क्वेश्चन में चेयरमैन सर बोले कि मान लो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चल रहा है, नॉर्मल बातें हो रही है तुमसे, तब बताओ करप्शन है या नहीं। फिर मैं यही बोली कि नहीं, इसे करप्शन नहीं कर सकते, हम चैलेंजेस के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नंबर ऐड नहीं होगा तुम्हारे इंटरव्यू में, तुम हम लोग से बातें करके बताओ। मैं बोली नहीं, इसे करप्शन नहीं कहेंगे, बस चैलेंजेस के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए, आपकी मम्मी कहाँ है? अच्छा, ये मम्मी है। कैसा लग रहा है, मतलब बेटी की सफलता में कैसा लगा था? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। BPSC निकालने में बड़ी वीडियो साहिब आप तैयार, तो अब मिठाई उठाई बनावे बड़ी हमेशा खिला देंगे, बना देंगे, खिला देंगे मिठाई। बना के खियो देनी। अरे जब जब अहन तब तब कहे से कि अब वीडियो हो गई ना, 4 चक्का गाड़ी से अहन एकदम सब अच्छा बा। तो बियाह के करा सकल जी DM साहब से? अभी तो ये DM बने हैं, तो DM से बियाह कर। दमादो DM, बेटियो DM ना। हाँ, रौरा कितना पढ़ा रही, ईमानदारी बताई? हम 9th तक पढ़े। 9 तक। अब बेटी देखी तो इतना टॉप कर गेली। अच्छा, डांट तो रही कबो कबो पढ़े खातिर? ना पढ़े के डांटे ना पढ़े खातिर, वो तो पढ़ते रही 16 घंटा। अपने मन में पढ़े लो, पढ़े के ना कहे के पढ़ ले। कबो डांट टूटत रही कि ना? कोनो काम करती? कुछ आंटी करे तो डांटा ही दे। आंटी करत रही? लड़का है तो थोड़ा आंटी करबे न करे ना। अच्छा, 4 जनी बड़ी जा, चारों जनी आपस में लड़े लीजा कि ना? ना झगड़ा न कर ले। झगड़ा ना कर लीजा। सेकंड नंबर वाली क्या करती है? सेकेंड नंबर वाली अभी DLED कर चुकी है, CTET की तैयारी कर रही है। अच्छा, टीचर बनना है, सिंपल से। थर्ड वाली? थर्ड वाली को IIT करना है, तो LN में पढ़ रही है अभी। अच्छा, वो मतलब इंजीनियर बन के देश की सेवा करेगी। चौथे नंबर वाली? वो तो अभी छोटी है, लेकिन उसको क्लैट क्लियर करके वकील जज बनना है। अच्छा, जज बनना है। यानी एक घर में देखिए DM महोदया हो जी, एक ही घर में जज, एक ही घर में इंजीनियर। बाप रे बाप, है ना? ये सब कर लेगी, है ना? विश्वास है ना? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, सब कर लेगी। सब कर लेगी, सब अपना सपना पूरा करेगी। मुझसे ज्यादा तेज है सब, मुझे लगता अच्छा, आपसे भी ज्यादा तेज है? कोई है उनको बुलाया जाए? हाँ, आ जा, इधर आ, इधर। ये कितने नंबर वाली है? थर्ड वाली। है। कर रही है। अच्छा, IIT की तैयारी कर रही है। कहाँ रह के तैयारी कर रही है आप? पटना में। पटना में। दीदी कह रही है कि आप इनसे पढ़ने में तेज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पता चला कि घर से ही आप नवोदय निकाल ली थी? हाँ। ट्यूशन वगैरह भी ली थी? नहीं, कौन पढ़ाता था? खुद से घर पे बुक्स से? बस। हाँ चाचा लोग कभी पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, उस टाइम पढ़ाते थे। चाचा भी पढ़ाते हैं। पापा कभी? हाँ पापा भी पढ़ाते थे? हाँ, बचपन में सब पापा चाचा ही पढ़ाए हैं। अच्छा, पापा चाचा ही। तो पापा भी सर्विस में है, चाचा भी सर्विस में है? हाँ, पूरा सर्विस का लाइन लगाना है। तो जरूर। आपकी दीदी DM बनना चाहती है, आप इंजीनियर क्यों? वैरायटी होना चाहिए फैमिली में। अच्छा, अलग होना चाहिए, कुछ वेराइटी ना। हाँ, इंजीनियरिंग में ज्यादा लूट घुसोट है इसलिए? नहीं ऐसा नहीं है। अरे देख रही है 26 करोड़ का पुल बन रहा है, इंजीनियर लोग आज ने कैसा पुल का निर्माण करवा रहा है कि 4 दिन में टूट जाता है। नहीं, मुझे इंटरेस्ट है साइंस में, बस ऐसा है। इन्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट था, ये अपना उस स्ट्रीम में गई। अच्छा, आर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको, साइंस में है। हाँ, तो इंजीनियर बनने के बाद देश के विकास में आप किस तरह से योगदान देना चाहती हैं? जितना मिनिमम प्राइस पे चीज़ों को बना सके वैसा। जैसे अभी बहुत ही महंगे चीज़ें आते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मिनिमम में बने ताकि सब अफोर्ड कर सके।
अच्छा, दादा दादी में सबसे ज्यादा प्यार के करला बराबर ना, झूठ ना देखा दादा दादी यही बा सच ऑन कैमरा सच बोले के बा दादा कहते हैं, दादाजी। पापा मम्मी में पापा पापा आप बताइए पापा मम्मी में दोनों बराबर करते हैं। दोनों। देखिए बीच में हमारे साथ समाज सेवी और भाजपा की नेत्री भी है और साथ में चेयरमैन की भाभी उम्मीदवार है। अंग वस्त्र लेकर इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए आई। हम चाहेंगे कि अंग वस्त्र दे के पहले समय थोड़ा ताली उली आप लोग बजा दीजिए। ये भैया 10th और 12 वाला रिजल्ट नहीं है, ये सपना पूरा करने वाली है। लोग सपना देखते हैं और इस बच्ची ने सपना पूरा करके अभी भी लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ। देखिए कितना नॉर्मल खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 10th में फर्स्ट डिवीजन आ गई, आके कोई गमछी उमछी पहना देता है, वैसा कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है डुमराव की बेटी वीडियो बन चुकी है, डीएम बनने की तरफ अग्रसर है। देखिए ये तो बहुत ही गर्व का बात है, क्योंकि लग रहा है जैसे हमारी अपनी छोटी बहन वीडियो बन के आज हम लोग के बीच में खड़ी हुई है। और ये हमारे लिए क्या पूरे डुमराव बक्सर ज़िले के लिए गौरवान्वित का विषय है। हम लोग को बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि आज इतने कम उम्र में हमारी बहन आज वीडियो के रूप में हम सभी के समक्ष में है। और मैं डुमराव की प्रत्येक बेटियों को मैं यही आग्रह करती हूँ कि आप जिस फील्ड में अगर आपको जाने की रुचि है और आप अपने प्रतिभा को कभी अपने अंदर मत छिपाइए, उसको निखारिए। और जिसको जिस फील्ड में रुचि है, जिसका जो स्ट्रीम है, वो अपने फील्ड में आके अपना प्रतिभा को आगे की ओर बढ़ाए। और इस फील्ड में आज इनको मधुबाला जी को आज वीडियो बनने का प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बाल बच्चा बड़े होके कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो माँ बाप का आशीर्वाद के बिना बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोग कुछ समाज में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं यही पुनः मैं आग्रह करूंगी कि डुमराव के जितने आसपास की हमारी बहन बेटियां हैं, वो लोग समाज में कुछ अच्छा करें और समाज को एक प्रेरणा, जैसे आज मधुबाला जी से हम लोग को भी बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिल रही है कि आज एक हमारी बहन, हम लोगों के बीच में रहने वाली बहन आज कुछ मिसाल डुमराव के लिए की है। तो ये बहुत ही गर्व का क्षण है। चलिए आप भी देखिए, ये पुष्प से स्वागत किया जा रहा है, थोड़ा ताली बजाते रहिए। ये सब तालियां बहुत कम पड़ जाएगी। और बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं डुमराव में स्वागत के लिए, बहुत सारे स्कूल बुलाएंगे, बहुत सारे संस्थाएं बुलाएगी। आप क्या कहना चाहती है बेटी की सफलता पर? देखिए ये गौरव का क्षण है कि अपने डुमराव की बेटी और कहें तो अपनी बच्ची डुमराव में इतनी अच्छी प्रतिभा से बनी है अपना, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, तो लगता है, मैं हर बेटियों से कहती हूँ, कहीं भी ऑटो में जाऊँ, बस में जाऊँ, कभी भी यात्रा में भी होती हूँ, तो जितनी भी बच्चियाँ मिलती है उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही कहती हूँ कि देखो अच्छा करोगी, अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो, माँ बाप का रोशन करो नाम। इसलिए कि सरकार भी हमें आरक्षण देगा तो हम शिक्षा के आधार पर ही आरक्षण ले सकते हैं। जैसे कि मतलब शिक्षा निम्न स्तर से सदन तक का दूरी, हम लोग महिला हैं और अच्छा करते हैं समाज के लिए। सृष्टि के सृजन से हम लोग का सदन तक का सफर तय होगा जब हम शिक्षित रहेंगे और समाज को शिक्षित करेंगे। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है, स्त्री पर ही होती है समाज की। तो हम जितना अच्छा करेंगे समाज को उतना अच्छा दिशा देंगे। और बच्चियाँ चूँकि अच्छा कर रही हैं समाज में, चाहे 10th हो, 12th हो, चाहे आज एक बच्ची अपने डुमराव की अच्छा की, तब ना हम लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो डुमराव से अच्छा कर रहे हैं। पहले लड़के करते थे, आज हमारी बच्चियां कर रही हैं, तो हम लोग तो बहुत खुशी हो रहा है कि नहीं हमारी बच्ची अच्छा कर रही है। तो ये एक प्रेरणा का विषय है। और डुमराव की सभी बच्चियों से भी आह्वान करूंगी कि अच्छा करे, अच्छा सोचे, हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएं, ताकि डुमराव तो पहले से भी अच्छा रहा है हर चीज में, और आगे भी अच्छा करे तो बहुत अच्छा लगेगा। पिताजी का नाम नहीं बताइए, पिताजी का एक बार नाम बता दीजिए ऑन कैमरा। पिता श्री कमलेश कुमार। श्री कमलेश कुमार। अच्छा, ये दादाजी है? पीछे में दादी है ना? दादी थोड़ा सा आ जा। कैसा लगा था नातिन की सफलता को? वो बहुत सुंदर लागेला। बहुत सुंदर। हाँ काम मन करो था, नचलू चलू होगी ना? मतनी है। हाँ, डांस हाँ, की हाँ। गौरा कैसा लगा था? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मूर से ज्यादा लोग सूद पे बड़ा ध्यान देवे लोग। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको शुरू से हम लोग को मालूम था कि आगे कभी डांटो डोटत ना रहे? कभी नहीं, ये अपने मन से पढ़ते। रौरा कितना पढ़ा रहे? हम मैट्रिक तक पढ़े हैं। अच्छा, हाँ। यानी कि शुरुआत से ही पूरा एजुकेशन पे ध्यान दिले भाई ना? हाँ, हाँ, सब। कई गो बेटा रहो? 2। दोनों जना नौकरी में? हाँ, दोनों जन नौकरी में। ये 4 बहन बढ़ जा। भाई कितने हैं? भाई नहीं। 4 मतलब लड़की ही मतलब बहनें ही हैं। तो ये जब 4 गो नातिन भली जाता ओकरी चिंता तो भइल होइनो कि कैसे बियाह शादी? कुछ चिंता नहीं, झूठ ना बोलो। सब अपने बस नहीं, सब अपने इस समाज में अभी भी बेटी जन्मेली ना तो पिताजी और दादाजी के लकीर चेहरा बदल जाला। ना वैसा बात नहीं, वैसा हम लोग सोचा ना है। कभी भी हम कहा कि बेटियां बेटे हैं सब, तो बेटा से भी बढ़ के बढ़ी। हाँ, ये है।
एक छोटा लड़का जो है उनका एक लड़का एक लड़की है बस। इनका सफलता में केकरा के मतलब पतो के ज्यादा रउरा कहम कि बेटा के अपन श्रेय केकरा के दे? दोनों आदमी के बस रे, दोनों आदमी प्रेरणा दिहल कि भाई पढ़ा, ये कहली कि हम IAS करेंगे, कहली ले जाओ IAS करिए। एक भाई भैया आप लोग मतलब रिलेशन में गए हैं, चल देखिए रिश्तेदार भी है, सब लोग जुटे हुए हैं। और खूबी की बात है कि देखिए 4 बेटियां हैं, चारों एक से बढ़कर एक है। अभी शुरुआत वाली सिर्फ BPSC निकाली है, तो ये शुरुआत है। सेकंड वाली का सपना है, सेकंड वाली क्या बनना है? टीचर। तो टीचर बनना है। थर्ड वाली का IIT इंजीनियर, देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाएगी, IIT कॉलेज होता है खड़गपुर वगैरह, बॉम्बे IIT बड़े कॉलेजों में, और वहां से विदेश में प्लेसमेंट होता है। मैं तो पूछना ही भूल गया कि देश में रहेंगी इंजीनियर बन के कि विदेश जाके सेवा करेगी, है ना? विदेश ही रहना है। बताइए, देश के विकास की बात कर रही है और विदेश चली जाएगी, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए ठान ली है कि इस घर में तो बहुत सारी सरकारी नौकरियां हो रही है, हमको भैया विदेश जाना है, अमेरिका में सेटल होना है, फर्स्ट क्लास जीवन अपना जीना है। खैर, मन बदलता रहता है, देश की सेवा में ऐसी बेटियों की जरूरत है ना? ये छोटी वाली है, इधर आ जाओ, शर्मा रही है। कौन सी क्लास में है? 7 क्लास में। दीदी बन गई वीडियो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा है। दोस्त लोग तो बड़ा पूछ रही होगी कि दीदी से मिलवाओ, दीदी से मिलवाओ। हाँ, कितने को लेके आई? सबको लेके आया, सब सबको लेके मिले। आई। कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? अभी तो गवर्नमेंट में हूँ मैं, कौन सा स्कूल? स्कूल का नाम क्या? महारानी उषारानी। महारानी उषारानी। इसके बाद क्या बनना है? आप क्लर्क करना है, जज बनना है। जज बनना है। देखिए, इतनी छोटी सी बच्ची को पता है कि हमको क्या करना है। सीधे सीधे लक्ष्य जज बनना है। यानी कि आप अगर शुरुआत में समझ गए अपना लक्ष्य, तो भैया लक्ष्य तो पूरा होना ही होना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले ये पूरे परिवार को बधाई, और पूरे डुमराव हमारा गर्व कर रहा है, पूरा बक्सर जिला में इतनी होनहार बच्ची है ना? अच्छा, एक बात बताइएगा, जब 10th आप कर रही थी, मन में था BPSC, तो डर भी लग रहा था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कभी ऐसा डर? जैसे मैं 2025 में UPSC इंटरव्यू दी तो नहीं हुआ, थोड़ा सा डर। इंटरव्यू में जाके छठी थी? हाँ, PT मेंस और सब हो गया था, मेरिट में छठी थी मैं। मेरिट में जाके छठी? बस मेरिट नहीं बन पाया था, लेकिन थोड़े से मार्जिन के लिए छठी थी। जिस सब्जेक्ट में नंबर आ सकते थे उसमें नहीं आए, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। कुछ थोड़ा सा डर नहीं, एक बीच में रुकूंगा। कुछ जादू के पुड़िया रखी हो जो पीती है अब याद हो जाता है? भैया इतने बड़े बड़े चीज इतनी इजीली बता रही है, छट गए, कोई गम उम नहीं है। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं, मतलब थोड़े से नंबर से छठी थी तो भरोसा था कि उसमें मार्क्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, तो उसको करके दोबारा अगर बैठूंगी तो हो सकता है। पढ़ती है तो रट्टा मारती है या ऑटोमेटिक याद हो जाता है? जैसे बहुत बार पढ़ लीजिएगा किसी चीज़ को तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है मैं उसको 10 बार से ज़्यादा पढ़ ली होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं मुझे। मतलब किस पेज पे कौन सा चीज़ें हैं वो भी याद हो गई हैं, तो ऐसे लगातार याद हो इतना जाता मेमोरी पावर कैसे तेज हुआ है? क्या खाती है आप? है। कुछ तो खाती नहीं हूँ, ऐसे बस। जादू की पुड़िया वगैरह तो नहीं रखती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे देखिए, इतनी बच्ची है, देखने में कितना सिंपल लग रही है, और शुरुआत UPSC में, हाँ, UPSC के एग्जाम में जाके इंटरव्यू में छठी है, मेरिट लिस्ट में। सोचिए, कोई देख के कह नहीं सकता है कि ये बच्ची, अब मतलब क्लियर कट है कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितने अटेम्प्ट और मिलेगा आपको? अभी तो 7 अटेम्प्ट बचे हैं। 7 अटेम्प्ट। हमको लग रहा है दूसरा अटेम्प्ट में तो क्लियर ही हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर पुनः आने का मौका मिलेगा। चलिए, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए इस बच्ची को। देखिए, आने वाली समय की DM महोदया है, अभी वीडियो बनी है ना? वीडियो से संतुष्ट नहीं है, बन गई है, ठीक है, उन्होंने शुरुआत कर दिया है, बहनी की है, अभी तक ले संतुष्ट नहीं है। तो जब तक से ये DM ना बन जाए तब तक अपनी तैयारी में लगी रहेगी। हो सकता है अगले साल UPSC में इस बच्ची का नाम आए। क्या लग रहा है, नंबर 1 रैंक? देखिए, हिंदी मीडियम से रैंक 1 आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन टॉप 100 में सोचूंगी कि मैं आ जाऊँ। टॉप 100 में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना है। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चियों को प्रेरणा मिल सके। और जिन बच्ची को लग रहा है कि हमसे नहीं निकलेगा, तो इनका संपर्क नंबर हम लोग दे देंगे, आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, या इनका एड्रेस भी बता दूं, छठिया पोखरी के पास, ठीक है, गली है, गली से सिर्फ नाम ले लेना है, मधुबाला। इतना फेमस है कि हम नाम पूछने नहीं गए, पूरे डुमराव में एक ही नाम गुजरा है, मधुबाला। मधुबाला नाम कौन रखा था? पापा जी। पापा जी। मधुबाला हीरोइन के तो दीवाने नहीं थे एक समय की? मधुबाला हाँ, शायद वही दीवाने थी। UPSC इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ये था ना? हाँ, आपका नाम मधुबाला क्यों रखा गया? हाँ, तो वही उनकी फेवरेट हीरोइन थी पापा की, तो उसी। पापा की। हाँ, मम्मी को बता दीजिएगा, फिर मम्मी क्लास ले लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल चीजें हैं, सबकी फेवरेट हीरोइन होती है कोई ना कोई। सबकी फेवरेट हीरोइन होती है तो लोग उस नाम के लड़की से शादी करते हैं। इनके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, बेटी हुई तो बेटी के ही नाम रखेंगे, और बेटी ने ये कमाल किया है कि आज इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि मधुबाला नाम किसने रखा, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि पेपर से लेकर न्यूज तक हर जगह मधुबाला मधुबाला चल रहा है। तो बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज्यादा शेयर। आप देख रहे थे 360 न्यूज, रवि चौरसिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।